नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड एडमिशन पे। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर भी पता पड़ गया होगा, यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत हम जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसी कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ हम मैथ साइंस हुआ, मैथ साइंस, हिंदी संस्कृत, इंग्लिश एसटी, इन सभी एग्जाम जो जिस सब्जेक्ट के लिए थे उन सभी की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एकेडमिक मेरिट का क्या रोल होगा, टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो हुआ है उसका बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट हो चुका है, केवल ज्वाइनिंग होना बाकी है। बिल्कुल तुरंत ज्वाइनिंग चल रही है, मतलब ज्वाइनिंग कभी भी हो सकती है। तो उससे क्या फायदा मिलेगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती देने वाले कैंडिडेट्स को, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे और गुणांक वगैरह सब भी बताएंगे कि आपका सिलेक्शन अगर इतने गुणांक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में बिल्कुल समझ सकते हैं। तो आइए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के ई पेपर के द्वारा जो बताया गया था कि आपको आंसर की पहले ही आ चुकी है, आंसर की 10 तारीख को आपकी आ चुकी थी। तो अब आज 12 नवंबर को रिजल्ट आने की पूरी संभावना थी, ये बता भी दिया था कि आज रिजल्ट आ सकता है। तो अभी तक जब तक मैंने वीडियो बनाई है तब तक तो रिजल्ट नहीं आया है। तो अब मैं देखिए, यहाँ हिंदुस्तान के द्वारा जो बताया गया है मैं पहले वो बता देता हूँ। पहली बार आयोजित हुई इस परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी बुधवार को जारी की गई थी। प्रथम प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न गलत थे और उसे हल करने की कोशिश करने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक एक अंक मिलेगा। तो मतलब जिन्होंने भी उसका आंसर दिया है उसमें उन सभी को एक एक नंबर का फायदा हो गया। क्या हो गया? एक एक नंबर का उन्हें फायदा हो चुका है। अब अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आपत्ति पर विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर कई प्रश्नों के उत्तर बदलने पड़े हैं। बुकलेट सीरीज ए कि मैं अंग्रेजी का प्रश्न 75 103 138 गलत है, जबकि विज्ञान व गणित का प्रश्न 136 गलत मानते हुए उसे हटा दिया गया। मतलब उसे हटा दिया गया तो एवरेज मार्क्स जो होंगे वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न 16 में 2 विकल्पों को सही माना गया है। हिंदी में 2 प्रश्न 74 और 122 के 2 उत्तर सही हैं और एक प्रश्न 101 का उत्तर बदला है। संस्कृत में 2 प्रश्न 81 व 91 में 2 उत्तर सही हैं, जबकि 3 प्रश्न 76 102 व 130 का उत्तर बदला गया है। अंग्रेजी में प्रश्न 58 के 4 में से 3 उत्तर सही माने गए हैं, जबकि एक प्रश्न 125 के 2 उत्तर सही हैं। सामाजिक अध्ययन में 2 प्रश्नों 117 और 147 का उत्तर बदला गया है। विज्ञान और गणित में प्रश्न 58 और 61 के 2 जवाब सही हैं, जबकि 3 प्रश्नों 70 82 144 का उत्तर बदला गया है। प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित द्वितीय प्रश्न पत्र के 32 के 2 उत्तर सही माने गए। तो देखिए, जो उत्तर सही माने गए जिसने, तो पहले किसी के मान लीजिए जैसे 60 और 65% जो वो था कि इतने आपको नंबर चाहिए ही चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम को, तभी आप आगे की जो आप अपने गुणांकों को जोड़ के जब भी आप मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। तो उसमें अगर आपके पहले मान लीजिए पहले वाली आंसर की में 1-2 क्वेश्चन कम बैठे तो और अब वो हटा दिए और 2 क्वेश्चन गलत मान दिए या उनका उत्तर बदल दिया और आपके सही हो गए, तो आप इस रीजन में आ गए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है और आपकी एकेडमिक मेरिट लगेगी और आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो इससे आप लोगों को फायदा ही मिला है, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जिन लोगों को भी ये क्वेश्चन सही, मतलब पहले गलत माने गए थे और अब सही हो गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो टीईटी पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके लिए केवल भर्ती हो रही है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, जैसे हिंदी के हुए, किन्हीं का मैथ साइंस में हो गया है, मैथ साइंस में हो गया, तो बहुत से अभ्यर्थी इस रेंज जो जूनियर एडेड में भी उनका सिलेक्शन होना है और वहां टीजीटी पीजीटी में भी उनका हो चुका है, तो वो यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, वहां यहाँ पर आपकी मेरिट नहीं बिगाड़ना चाहेंगे बिल्कुल भी, और वो लोग वहां ज्वाइनिंग ले लेंगे। वहां ज्वाइनिंग में भी 15 नवंबर तक या उस 20 नवंबर तक मिल सकती है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, वहां पूरे काम जो डीआईयूएस को भेज दिए गए हैं पीजीटी टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर भी आप लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जिन लोगों का टीजीटी हो चुका है वो एडेड में नहीं जाएंगे, वो अपना टीजीटी में ही पढ़ाएं, क्योंकि पे स्केल टीजीटी और एडेड का सेम है लगभग। तो वो टीजीटी वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ 10th तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलता है, तो वहां जाना प्रीफर करेंगे। ऐसे ही कुछ लोगों का पीजीटी में भी हुआ होगा, मैथ साइंस या हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो लोग वहां ज्वाइनिंग ले चुके हैं। तो आइए अब देखिए, अब हम बात करते हैं पूरी मेरिट की कि क्या क्या मेरिट रह सकती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले
टफ जो पेपर था वो मैथ और साइंस का ही पेपर टफ था, तो इसकी जो कट ऑफ होगी वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ी बहुत इसमें कट ऑफ में डिक्रीजमेंट आएगा कि लोग यहाँ पर जो अपनी कट ऑफ जो गुणांक बनेंगे वो थोड़े से डाउन हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदी और संस्कृत की, हिंदी या संस्कृत हुआ, इनकी कट ऑफ हाई चली जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि इनका पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था और लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। जो इंग्लिश एंड एसएसटी की मैं बात करूं तो इनका मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, और ये मॉडरेट लेवल से यहाँ पर मतलब इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो मॉडरेट ही रहेगी। तो इन सभी के बारे में कट ऑफ देखिए, जो आपका लगना है वो कैसे लगना है। 40% तो आपका एकेडमिक लगेगा और 60% इस एग्जाम के नंबर लगेंगे, 60% इस एग्जाम के नंबर लगेंगे। तो देखिए ये 40% जो एकेडमिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके ये नंबर बहुत ज्यादा है, 40% अगर आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और बीएड है या बीटीसी, उसमें अगर आपके 40% में यहाँ एकेडमिक मेरिट हाई बन रही है, आपकी एकेडमिक मेरिट जो भी है वो हाई बन रही है, तो आप बेस जो जिस बंदे ने किसी ने तो आपसे 2 या 3 नंबर ज्यादा प्राप्त किए हैं और आपकी एकेडमिक मेरिट हाई है, तो आप बेशक उससे ऊपर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो बात बन रही है वो ऐसा हो सकता है कि जो मैथ साइंस में डिग्री अगर आपके 68 से 70 प्लस आपके गुणांक बन रहे हैं, मैक्सिमम ये 70 वाली रेंज आप समझिए, अगर आपके 70 प्लस हैं मैथ साइंस में, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझिए और आप अपने आप को समझिए कि हाँ आप बिल्कुल फाइट में है बिल्कुल, और ज्वाइनिंग आपकी ये बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम थी। ऐसे ही मैं अगर हिंदी और संस्कृत की बात करूं तो आपके कम से कम 73 प्लस गुणांक बनने चाहिए। अगर आपके 73 प्लस गुणांक बन रहे हैं तो आप अपने आप को समझिए कि मैं सेफ हूं, हो सकता है मेरे चांस बन सकते हैं बिल्कुल ज्वाइनिंग के लिए, आपकी जॉब के लिए बिल्कुल। ऐसे ही इंग्लिश के लिए अगर एसएसटी की बात करूं तो आपके अगर 72 के अराउंड गुणांक बने, 72 प्लस सॉरी 72 प्लस अगर आपके गुणांक बनते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल समझिए कि हाँ मेरी जॉब लग सकती है, तो आप अपनी होप बिल्कुल ना खोइए। तो देखिए एकेडमिक मेरिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए अगर किसी के 1 से 10 मार्क्स आए हैं एग्जाम में, 1 से 10 मार्क्स किसमें है, एग्जाम में 1 से 10 मार्क्स आपके आए हैं, तो देखिए 1 से 10 के अगर मैं मेरिट बनाता हूं तो इससे आपकी 44 के करीब बनती है। और अगर किसी बंदे की एकेडमिक मेरिट, ये तो एग्जाम की, अगर एकेडमिक मेरिट किसी की 26 या 25 हो जाती है तो वो अप्रोक्सीमेटली 70 के रेंज में आ जाएगा, और उसके मैथ और साइंस में रेंज हो सकती है। अगर आपकी ये जो एकेडमिक मेरिट है, अगर किसी की 30 के अराउंड पहुंच जाती है, 30, तो उसके तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे चांस, बिल्कुल बढ़ेंगे चांस, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी एकेडमिक मेरिट है, मेरे नोन में भी है कि 30 से एवब भी है और कुछ 30 के अराउंड भी है बहुत से लोगों की। तो ये पूरा नजरिया था कि आपको 70 है अगर आपकी कट ऑफ, तो आप समझिए कि हाँ हो सकता है चांस है। लेकिन ये जो कट ऑफ थी हिंदी के लिए 73 गुणांक आपके होने चाहिए, इंग्लिश एसएसटी के लिए 72, और मैथ साइंस में अगर आपके 70 प्लस हैं तो आप बिल्कुल सेफ समझिए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या कम है तो थोड़ी मेरिट ऊपर नीचे हो सकती है, प्लस माइनस टू यहाँ हो सकती है, इसमें गुणांक में प्लस माइनस 2 हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से मुझे देने के बाद, अगर आपका रिजल्ट आता है तो आप अपने बिल्कुल बताइए, क्योंकि थोड़ा बहुत उलटफेर जरूर होगा, आप अपने मार्क्स जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ जॉब्स और एडमिशन से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है उसे आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, और न्यूज ऑथेंटिक ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।